अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया। वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फरवरी की 20 तारीख है और इस सीज़न में गंदम अपने सिट्टे की स्टेज पर होती है। यानी कि गंदम के सिट्टों में जो दाना बनने का अमल है वो स्टार्ट हो चुका होता है। और आप देखते हैं कि इसी सीज़न में एक ख़तरनाक बीमारी का अटैक होता है गंदम के ऊपर। होता यह है कि आपको गंदम के जो सिट्टे हैं वो ब्लैकिश यानी कि काले कलर में नज़र आते हैं। और जब आप उसको करीब जाके हाथ लगाएंगे या उसको आप छूते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे राख या कोई पाउडर हो। और जब तेज़ हवा चलती है तो वो पाउडर आपको उड़ता हुआ नज़र भी आता है। बेसिकली वो स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स एक ख़तरनाक फंगस के हैं जिसका नाम ओस्ट्रेलागो ट्रिटिसी है। ये वो फंगस है जो कि ये बीमारी कॉज करता है या इस बीमारी का सबब बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बीमारी आती कहाँ से। दोस्तों, ये बीमारी सीड्स की बीमारी है और जो ये फंगस है इसके स्पोर सीड्स के अंदर चले जाते हैं। सीड्स यानी कि दाने के अंदर ये चले जाते हैं और जब आप उसको स्टोर कर देते हैं और जब आप इसको ज़मीन में बोते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं चलता। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, गंदम निकलना ज़मीन से स्टार्ट हो जाती है। जब गंदम सिट्टे की स्टेज पर आएगी तो इस बीमारी की अलामत आपको ज़ाहिर होना इस बीमारी के अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और आप देखते हैं कि गंदम के जो सिट्टे हैं वो ब्लैकिश यानी कि काले कलर के हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस बीमारी के लिए कोई फंजीसाइड नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि सिट्टे की स्टेज पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो अब करना क्या आपने, अगर आप इस तरह के सिट्टे देखते हैं गंदम के अंदर तो आपने एक शॉपर लेना है और वन बाय वन जितने भी सिट्टे हैं 20-25 जो भी आपकी एक क्रॉप्स है उसके अंदर वन बाय वन आपने उन सिट्टों के ऊपर शॉपर चढ़ाना है और वहाँ से उस सिट्टे को आपने निकाल लेना है या तोड़ देना है। सारे सिट्टों को आपने एक जगह जमा करके या तो ज़मीन में डंप कर देना है या फिर आपने उसको जला देना है। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब आप शॉपर से उस सिट्टे को वहाँ से निकालें ज़मीन से तो उसके जो पाउडर है यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो ना वहाँ उनको गिरने का कोई चांस ना मिले। क्योंकि अगर वो स्पोर्स या वो पाउडर गिर गया ज़मीन में तो वो आसानी के साथ दूसरे सिट्टों पे चला जाएगा और फिर वहाँ से वो सीड्स में चला जाता है। सीड्स में जाने के बाद वो डोरमेंसी मतलब कि सो जाता है वो। और जैसे फिर आप अगले सीज़न में गंदम लगाएंगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाता है और इस तरह करके आपके सिट्टों को ब्लैकिश कर देता है और आपकी जो क्रॉप्स है वो कम से कम 15 से 20% आपका ये लॉस करता है। मतलब कि 15-20% आपकी टोटल क्रॉप का ये नुकसान कर देता है। दोस्तों, इस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अगर इस बीमारी वाली क्रॉप्स हैं तो वो आप उसको जो है नेक्स्ट सीज़न में यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपने यूज़ करनी भी है तो उसके लिए मैं आपको 2-3 जो है एहतियात बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि आपने उसको फंजीसाइड लगाना है। जो भी सीड्स होंगे आप उसको फंजीसाइड लगाएं। फंजीसाइड लगाने का तरीका ये है कि आप ने 2 से 3 ग्राम, और ये भी याद रखना है कि फंजीसाइड सिस्टमिक होना चाहिए। मतलब कि सिस्टमिक फंजीसाइड हो, कॉन्टैक्ट ना हो। आपने 2 से 3 ग्राम पर केजी 1 किलोग्राम जो गंदम होगी, गंदम के जो सीड्स होंगे या बीज होंगे उसको आपने 2 से 3 ग्राम वो फंजीसाइड लगाना है। लगाने के बाद आप उसको स्टोर कर दें, रख दें और नेक्स्ट सीज़न में आप लगाएंगे तो आपको ये बीमारी दोबारा नज़र नहीं आएगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको हीट ट्रीटमेंट करके भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ही आसान है। आप जैसे एग्जांपल आपने सुबह के 8 बजे इस गंदम को पानी के अंदर भिगोना है। 8 से लेकर 12 तक आपने इसको भिगो के रखना है। 12 बजे आपने इस गंदम को छान लेना है, पानी को जो है आपने निकाल देना है। आपके पास सिर्फ गंदम बच जाएगी। उस गंदम को आपने फर्श के ऊपर, साफ़ सुथरा फर्श हो उसके ऊपर आपने इसको फैला देना है 12 से लेकर 5 तक। और ये आपने काम करना है जून या जुलाई के महीने में जब शदीद गर्मी होती है। तो उन 12 से लेकर 5 तक आपने उसको वहीं फैला के रखना है। उस सीड्स को अच्छी तरह जो है धूप लगेगी। उस धूप से क्या होगा कि वो जो फंगस होगा वो इसके अंदर किल हो जाएगा और फिर आपने उस गंदम को स्टोर कर देना है और आप उसको अगले सीज़न में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ एक लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम इस गंदम को खा सकते हैं।
तो बिल्कुल हम इस गंदम को खा सकते हैं, हमारे लिए कोई ये नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये एक गंदम की ही बीमारी है जो कि आप अगर इसको एहतियात नहीं करेंगे या इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके गंदम की जो प्रोडक्शन है, जो टोटल आपकी हार्वेस्ट है, उसको ये नुकसान करेगी। बाकी आप जो है इसको साफ़ सुथरा करके वॉश करके आप इसको पिसवा कर आप खा सकते हैं, आपके लिए कोई ये नुकसानदेह नहीं है, इंसानों के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि ये गंदम की बीमारी है और गंदम पे ही इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी क्रॉप्स के ऊपर। तो दोस्तों, इसके अलावा इस डिज़ीज़ या किसी और बीमारी के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।